नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके वायर न्यूज और मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। दर्शकों, कल जो है एक बहुत हंगामा हुआ और बड़े जोर शोर से जो महिला बिल लाया गया था और उसके ऊपर सियासत भी हुई। लगातार जो है बीजेपी जो कह रही थी कि हमने महिलाओं को एक सम्मान दिया है, वोटिंग का अधिकार दिया है और ये जो है आरक्षण देने जा रहे हैं 50%। हालांकि 33% की पहले बात हुई जब पहले बिल लाया था और बिल जो लाया था डिलिमिटेशन करने के बाद उसको लागू करना 2029 में लागू ना। अनफन में फिर से इस बिल पर चर्चा हुई। आखिरकार वोटिंग कम होने के कारण मतलब कि विपक्ष के मत ज्यादा थे, सत्ता पक्ष के कम थे और ये बिल पास नहीं हुआ। हमारे साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी शेख वजीर जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये जो बिल कल जो पास नहीं हो सका और महिलाओं का जो बिल था बीजेपी लाई थी, हालांकि 4-5 राज्यों में चुनाव था, उससे पहले ये लाके क्या कहना चाहते थे, बिल नहीं पास हुआ, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी झूठ पे ज्यादा रखती, भरोसा करती है, सच्चाई पे भरोसा नहीं करती। और बिल लाने से पहले जिस तरह आपने खुद कहा कि 33% रिजर्वेशन का चर्चा इंदिरा गांधी के जमाने से भी शुरू हुआ। जी जी। इंदिरा गांधी चली गई, उसके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए उन्होंने कोशिश की 33%, मगर पार्लियामेंट के अंदर इंदिरा गांधी के बाद हमेशा हाउस जो है वो एक पार्टी के हुकूमत नहीं रही। जी बिल्कुल। और राजीव जी के ज़माने में भी हुआ तो 33% के ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ। बीजेपी को 2014 में मैसिव मैंडेट मिला, उसमें उस मैसिव मैंडेट का बहुत नाजायज फ़ायदा उठाया। 2019 में भी उनको मैसिव मैंडेट मिला जब उन्होंने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया और ये जो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। तो उस वक्त इनको वो 33% रिजर्वेशन या 50% रिजर्वेशन याद नहीं आया। ये बिल्कुल नहीं आया। अब चूंकि बीजेपी की हालत 2024 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तो बीजेपी को मैंडेट नहीं मिला। उनको हुकूमत करने का मौका मिला जब वो उन्होंने कुछ उन साथियों को मिलाया जिनके साथ उनका कभी बनी नहीं थी, चाहे वो आंध्रा हो चाहे बिहार हो। अब उस पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन आपका सवाल जहां तक है कि बीजेपी लोगों को बेवकूफ बनाना चाहती है, ये बिल दो इकट्ठे उन्होंने कर दिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 33% रिजर्वेशन। बिल्कुल। तो अब ये दोनों को इकट्ठा इसलिए करना था कि चूंकि इन्होंने जो अब चुनाव लड़ना था वहां कोई वाहवा दिखाना था, खुसूसी तौर पे लेडीज। अगर लेडीज के मामले में भी आप देखेंगे वुमेन रिजर्वेशन के हवाले से अगर बात करेंगे तो इनकी क्लैरिटी नहीं है। इनके जो पीछे रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, वो वुमेन के हवाले से ठीक नहीं है। चाहे वो यूपी के अंदर जो हादसे हुए, चाहे वो खिलाड़ियों के साथ जो हुआ, पहलवानों का जो हुआ, उसमें अगर देखेंगे तो बीजेपी जो है इस मामले में अपने आप को बरी नहीं कर सकती है, उनका ठीक नहीं है। लेकिन अब चूंकि वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो ये बिल ला रही थी, जब पता था बीजेपी की गवर्नमेंट को कि भाई मेजॉरिटी नहीं है हाउस में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकता है जब तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी, तो बिल लाने का मतलब क्या था? फिर इन्होंने और ज्यादा, उनको पता था कि ये फेल होना है। या तो ऐसा होता है कि जब बिल आता है तो फिर कुछ और लोगों को उसमें जोड़ा जाता है। जब बिल आता है तो डेमोक्रेसी में अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाता है, उनसे मशवरा किया जाता है कि ये हम बिल बना रहे हैं, आप बताइए आपका इसमें क्या कहना है। फिर वो मशवरा करके तो उसमें फिर अपोजिशन भी मदद करती है। मगर चूंकि इनके जहन में जो है वो दिमाग जो है वो कुछ और चल रहा था, तो जब उन्होंने 50%, जिस तरह आपने कहा 33% नहीं हुआ तो 50% कैसे हो सकता था? नहीं, 50% के पीछे मंशा क्या थी कि ये जो सीटें बढ़ानी, लोकसभा की सीटें बढ़ानी की। अब वो लोकसभा की सीटें जो बढ़ाने क्या था, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन का जहां तक ताल्लुक था, जो ये अच्छा, दूसरी चीज सबसे बड़ी जो बात थी कि भाई अगर आपने पार्लियामेंट के अंदर सीटें बढ़ानी है तो जो सेंसेस है
जी बिल्कुल, उसके लिए बहुत जरूरी है। हाँ वो होना था। अच्छा, वो सेंसस इन्होंने करवाया नहीं। 2011 के तो तहत ही वो कर रहे हैं। मैंने पहले ही दिन जब ये हुआ तो मैंने कुछ मीडिया के कर्मियों के साथ बात की, जिन्होंने मुझे पूछा आपकी तरह। मैंने उनको कहा कि ये बेवकूफ बना रहे हैं, 2011 का सेंसस के ऊपर कैसे सीटें बढ़ाई जा सकती हैं जब हमारे पास फिगर ही नहीं है। हाँ हाँ। मगर चूंकि इनको आदत है लोगों को बेवकूफ बनाने की, और जो अंधभगत हैं बीजेपी के अंदर उनको समझ नहीं आ रहा है। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि अपोजिशन कामयाब हो गई इसमें कि उनका वो बिल पास नहीं हुआ। हाँ जी, इनके दो साथी थे, उन्होंने भी साथ नहीं दिया हाँ। और ये बिल गिर गया। हाँ। पार्लियामेंट्री रवायत है कि अगर बिल गिर जाता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। जी जी जी। लेकिन इनको शर्म है नहीं, इन्होंने इस्तीफा नहीं देना ना करना है। लेकिन लोग इस पर बहस कर रहे हैं। अब जिस तरह आपने मुझे पूछा, इनकी नीयत ठीक नहीं है। जी जी। नीयत अगर ठीक होती तो शायद ये डेमोक्रेसी में हम हर जमाने में, जिस तरह मैंने कहा कि लोगों ने मैंडेट दिया उनको 2014 में, तो इन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने मैंडेट दिया 2019 में, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर का सत्यानाश कर दिया, किसी को नहीं पूछा। इन्होंने उस मैंडेट का नाजायज इस्तेमाल किया। उसी तरह मोदी जी के जहन में जो फतूर है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। इस बिल के बाद इनकी हालत खराब हो गई और मैं समझता हूं कि इनको सबक सीखना चाहिए। इस वक्त दुनिया के अंदर जो हालात हैं, इस वक्त जो हमारे आसपास के हालात हैं, हमारा सर्वाइवल क्या है। जी बिल्कुल। मोदी जी मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूं कि मोदी जी चले गए इसराइल, वहां कहा फादर इसराइल हमारा फादर लैंड है। हाँ। तो पहली दफा सुना। हाँ। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कभी ऐसी नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। लेकिन इसने उसमें मामले में तो दूसरे दिन जंग शुरू हो गई। जी बिल्कुल। और शुक्र करो कि उस जंग का असर अभी हमें नहीं हो रहा है। जब जंग का असर हो जाएगा तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन इनको शर्म है नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी सुन रहे हैं साथी, कि आज की डेट 2026 है, लोग पढ़े लिखे हैं, नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनके पास मोबाइल है, उनके पास सोशल मीडिया है, उसका इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह के धोखेबाजी नहीं आई। ये साहब मुझे समझ नहीं आया कि इतनी जल्दबाजी में क्यों लाया, क्योंकि ये इलेक्शन के बाद भी आ सकता था। इलेक्शन के बाद इन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश करी कि कम से कम जो लेडीज हैं, जो लेडीज वोटर हैं, वो इसमें शामिल हो जाएंगी, वो ज्यादा से ज्यादा सामने आएगी। अब तो एक ड्रामा और है। हाँ, अभी चल रहा है। अब इस वक्त आजकल कांग्रेस ने ये इसको पास नहीं होने दिया। अब ये कांग्रेस के सर थोप रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जमाने में जब ये बिल आया था तो इन लोगों ने रोका था। जी बिल्कुल। ये जो बीजेपी के लोग हैं उस वक्त इन्होंने पास नहीं होने दिया। तो इसलिए आज ये दूसरा ड्रामा कर रहे हैं कि बीजेपी कुछ लेडीज सड़कों पे आ रही हैं, उनको लेडीज को ये पता नहीं है कि भाई ये हुआ क्या है। उनको समझ आना चाहिए कि भाई जब आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो कैसे हुआ। बिल्कुल। तो कैसे पास हो सकता था। और ये पहले कर सकते जब इनके पास मेजॉरिटी तो उसमें करवा देते। क्योंकि जिन इलेक्शंस को जहन में रख के इन्होंने किया था, अब लोग वहां क्या फैसला करते हैं उसका इंतजार करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये फेल होने से बीजेपी की हुकूमत को बहुत ही डैमेज हो गया। और शेख साहब, एक और भी बड़ी बातें की जाती थी मोदी के राज में, मोदी विश्व गुरु है। और ये हाल ही में जो है एक टाइम मैगजीन में आया कि 100 जो लोग जो हैं उनमें नेपाल भी है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मोदी जी का नाम नहीं है। उस 100 जो महान हस्तियां उनका नाम नहीं है। इसके साथ ही एक और भी बड़ी खबर है कि जो अर्थव्यवस्था जो है भारत की जो है, ढंडोरा पीटा जाता था 5 में, ठीक नहीं, वो 6वें नंबर पे आ गई। क्या कहेंगे? पहली चीज ये है कि मैंने शुरू में ही कहा कि मोदी जी विश्व गुरु हैं झूठ की बुनियाद पे, जो सच्चाई नहीं है। तो भले ही उसके अंधभगत उस चीज को लेके चले, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि मोदी का हाल क्या है। मगर फिर भी हम ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है, उसको लोगों ने चुन के भेजा है। जितनी देर तक वो प्राइम मिनिस्टर चुन के भेजा, कोई कुछ क्या कर सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज की डेट के ऊपर झूठ कितनी देर टिकेगा। तो ये जो सच्चाई यही है कि आज हमारी इकॉनमी ठीक नहीं है, रुपया जो है गिर रहा है। और जब इन्होंने हुकूमत 2014 में ली थी तो उस वक्त शायद सबको पता है कि उस वक्त मरहूम
वो जो फाइनेंस मिनिस्टर गुजर गए, मनमोहन सिंह, नहीं जेटले जी, हाँ, जेटले जी और उसके साथ जो लेडीज थी वो गैस सिलेंडर कंधे पे उठा के बिल्कुल, सड़कों पे बिल्कुल। आ गए थे। उस गैस सिलेंडर की कीमत उस वक्त 450-500 थी, बिल्कुल। जो गैस सिलेंडर 1500 में बिका, हाँ। 2000 में बिका। तो इनका कोई भी चीज सच्चाई पर मबनी नहीं है। लेकिन ये धर्म की राजनीति, हिंदू मुसलमान करके फिर अगर यहाँ से बच जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम आ जाता है, उस पर चलाते हैं। और देखते हैं आने वाले वक्त में ये कितनी देर चलेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ शेख बशीर जी, जिन्होंने कहा है कि ये जो बिल पास है ये पहले भी कोशिश की गई थी, उस समय बीजेपी जो थी ओपोजिशन में, इन्होंने बिल्कुल जम के विरोध किया था। आज इनके पास नंबर नहीं थे, इनको पता था, लेकिन इन्होंने जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें इसको बनाना था। अब ये जो है बिल पास नहीं हुआ तो इसको भी बनाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए ओपोजिशन ने जो है ये हमारा साथ नहीं दिया और ये बिल पास नहीं हुआ। हालांकि ये जो बिल है और संसद से साथ होना चाहिए, 2026 में संसद होनी है, उसके बाद ही पास होना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया, सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रखे, सिर्फ इलेक्शन में धोखा देने के लिए। हाँ, और दूसरी चीज मैं आपको थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि पहली दफा मैंने प्रियंका गांधी को पार्लियामेंट में सुना। मोदी जी के भाषण का जो उसने जवाब दिया, कोई मुकाबला नहीं। उसने हंसते बात की और मोदी जी के सारे झूठ को पार्लियामेंट में रखा। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि प्रियंका गांधी अभी ज्यादा देर उसको नहीं हुआ, इसमें बिल्कुल नहीं हुआ। मेरा ख्याल है पहली दफा उसके हाउस में आई है, लेकिन उसने बेहतरीन अंदाज से प्राइम मिनिस्टर मोदी की झूठ का जवाब दिया और वो जो नई नस्लें हैं वो उसको पढ़ रही। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।